किसी तरह बस मेरा फर्स्ट ईयर की बेस पे एडमिशन हो जाए। मोबाइल लेके जा सकते हो। ये कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाते के बच्चे के लिए तो दिमाग ही फट जाता है कि फिलहाल तो सिराइकी भरे पड़े थे। मैंने कहा लो जी मैं गया सिराइकिस्तान में आ गया मैं। कोई किसी का नहीं है भाई यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, फिर आपका दोस्त है ना, चलेंगे पार्टी करेंगे, 10 बंदों का ग्रुप होगा, 5 लड़कियां 5 लड़के एंजॉय। 5 लड़कियां नहीं, 2 लड़के 8 लड़कियां, ये एक्सपेक्टेशन होती है। 2 लड़के 8 लड़कियां। और ऐसा होता भी है कुछ लोगों के साथ इवन यार यूनिवर्सिटी। यार मोहब्बत का क्या सीन है यूनिवर्सिटी में भाई, लोगों को तो इंटरेस्टिंग लगेगा, लौटों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। 99% बता रहा हूँ, देखो इतना यही सीन था कि भाई कोई ना कोई होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह मैं गया, दूसरे दिन नहीं कोई पसंद आया। तो वेलकम भाई शरीफ कास्ट में। इस पॉडकास्ट का स्पेशल ये है कि ये पूरे पाकिस्तान की वाहिद पॉडकास्ट है, इसमें हर लोकेशन चेंज होगी और ये आउटडोर पॉडकास्ट है। इस वक्त हम बैठने हैं I8 के चिनार पार्क में। वीडियो का टॉपिक ये है कि जब हम FSC के बाद बैचलर्स में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी में अगर बच्चे एडमिशन लेते हैं तो एक्सपीरियंस कैसा रहता है। एक कॉलेज लाइफ से उठ के यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हो, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्या रियलिटी होती है और क्या हर्डल्स होती हैं, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहता है ओवरऑल में। एक तो जो भी यूनिवर्सिटी नहीं गए उनके लिए एक हो जाएगा कि प्रिपेयर कर लें अपने आप को और माइंडसेट बना लें, और जो भी चले गए हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो अपना मोमेंट रिलीव कर सकते हैं ये सब सोच के, ये सब बातें सुन के कि कैसा एक्सपीरियंस था उनका भी। शुरू करते हैं। मेरा नाम अहमद अली और मैं एरिड यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और मैं 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मौजूद है मेरा कॉलेज का दोस्त साइम अदील। गाइस, मेरा नाम साइम अदील है और मैं इस शो का को होस्ट भी हूँ और आज का गेस्ट भी हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बेहतर यूनिवर्सिटी लाइफ को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आज के पॉडकास्ट में हम यूनिवर्सिटी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और मैं बैरियर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं CS कर रहा हूँ बैरियर यूनिवर्सिटी से। तो इस पॉडकास्ट का मेथड ये है कि हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, 6 से 7 क्वेश्चंस हैं, वो मैं पूछूंगा, उसके मैं खुद भी जवाब दूंगा और ये साइम भी जवाब देगा। हम दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हम दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग कैसा रहा, और प्रीटी मच सबका ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ था तो कॉलेज के बाद और यूनिवर्सिटी के एडमिशन के दौरान का एक फेज़ होता है, वो फेज़ कैसा गुजरा था तुम्हारा? तो FSC करते हो, ठीक है, तो उसके बाद का जो बेसिकली फेज़ है वो राउंड अबाउट आई गेस 3 से 4 महीने का होता है, जिसमें वो पूरा टाइम आपका घर गुजरता है, ठीक है। और आपने यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर रहे होते हो और घर वाले सारे घर का प्रेशर होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, जो आप बेसिकली चाह रहे होते हो वो आप कर नहीं पाते हो, ठीक है। तो इंटर के बाद जो आपका फेज़ मेरा रहा है वो बहुत टफ रहा है, ठीक है, क्योंकि घर वालों की तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। मैं बेसिकली कुछ और करना चाह रहा था, मैं कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन घर वालों के प्रेशर की वजह से कि भाई डिग्री लाजमी करनी है तो मैं CS में चला गया, ठीक है। लेकिन मैंने प्री मेडिकल किया हुआ था, क्योंकि MBBS का तो वैसे भी FSC में इतने नंबर हमने स्कोर नहीं किए, मैंने और अहमद ने, कि हमें MBBS में हमें एडमिशन मिलता, ठीक है। तो जब भी प्री मेडिकल का बच्चा एक होता है, मोस्टली 90% जिनको एडमिशन नहीं मिलता मेडिकल में, तो वो CS IT में ही चले जाते हैं। तो मैंने भी यही किया, रैट रेस में घुस गया, CS में एडमिशन ले लिया, बैरियर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। सारे प्री मेडिकल वाले IT CS, हालांकि भाई कंप्यूटर ऑन कैसे होता है ये भी नहीं पता होता, बस CS IT करने पहुंच गए सारे। लेकिन हमें नो हाउ थी कंप्यूटर की, पता था कि भाई IT क्या है, बेसिकली है, थोड़ा कंप्यूटर का बेसिक्स तो पता थी ठीक ठाक। तो बस यही हुआ, टेस्ट दिया और हम घुस गए, लेकिन वो फेल बहुत टफ था यार। मैंने तो एक यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिया था, क्योंकि जब मैंने सोचा था कि अब मैंने CS ही करना है तो सिर्फ बैरियर यूनिवर्सिटी के एडमिशन खुले हुए थे और मैंने वहीं पे अप्लाई कर दिया और वहीं हो गया मेरा, पहली लिस्ट में ही मेरा हो गया था एडमिशन। अपना बताओ आपका क्या था? मैंने जब FSC की ना, अभी ना रिज़ल्ट नहीं आया था, उससे पहले ही ना मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना शुरू कर दिया था। मैंने ना 3 यूनिवर्सिटीज़ में किया था। एक तो मैंने किया था यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उधर किया था, उधर मेरा हो भी गया था, बट बात यह वो घर से बहुत दूर थी तो अब्बा जी ने जाने नहीं दिया। तो और एक थी एरिड यूनिवर्सिटी, तीसरी मुझे याद नहीं। तो एरिड यूनिवर्सिटी में मुझे मिला था मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और 2-3 और डिग्रीज में भी मिल गया था, मैंने बहुत सारी डिग्रीज में अप्लाई किया था। तो मुझे भी पता कोई था नहीं, मैंने कहा कि भाई किस डिग्री का स्कोप है किसका नहीं है, यूट्यूब देख के भाई कुछ समझ नहीं आई कि किस डिग्री में एडमिशन लें। फिर एक डिग्री जो समझ आई कि जो प्रैक्टिकल फील्ड है थोड़ी सी, उसमें मैंने एडमिशन ले लिया, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में कर रहा हूँ। तो इसी तरह का एक्सपीरियंस था। बट एक ना फैक्टर होता है कि ना जो इस दरमियान का पीरियड होता है ना, ये बड़ा ही डिप्रेशन वाला पीरियड होता है, बड़ा डिप्रेशन वाला। घर वाले आपको कह रहे होते हैं भाई कुछ पढ़ो कुछ करो, वेले बैठे हुए हो, ये वो, बड़ा अजीब सा पीरियड होता है। क्योंकि इस पीरियड में ये भी होता है कि आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट अभी तक आया नहीं होता है, ठीक है। आप रिजल्ट वेटिंग होते हो और आप कहते हो कि किसी तरह बस मेरा फर्स्ट ईयर की बेस पे एडमिशन हो जाए,
बेशक फिर यह है कि वो मैटर नहीं करते आपके सेकंड ईयर में जो नंबर आते हैं, ठीक है। तो ये भी एक टेंशन रहती है कि सेकंड ईयर में क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे, पेरेंट्स क्या करेंगे। तो इससे पहले कि एडमिशन हो जाए, ताकि वो सेकंड ईयर के मार्क्स फिर पेरेंट्स को भी उससे फर्क ना पड़े, ये भी एक फैक्टर बहुत बड़ा होता है। तो इसी वजह से कोशिश यही थी कि ये भी मुझे एडमिशन ना मिला ना, क्योंकि यही मसला था। अगर एडमिशन ना मिला ना तो घर वालों ने कहना है कि रिजल्ट अब क्या आया है, तो रिजल्ट मैटर करना शुरू हो जाएगा उसके बाद। अगर एडमिशन मिल गया तो रिजल्ट मैटर नहीं करेगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरा रिजल्ट आया था ना, तो मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था, पहला सेमेस्टर में था मेरा और 2-3 महीने गुजर भी चुके थे। तो मेरा रिजल्ट आया, लिटरली किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, हालांकि बड़े गंदे नंबर आए थे और किसी को परवाह नहीं थी उससे। सही बात है, एग्जैक्टली। हमें डर भी यही था कि हमारे नंबर उस तरह से नहीं आएंगे जिस तरह से पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी। मैं अगर किसी को मशवरा दूंगा ना, अगर कोई एडमिशन ले रहा है तो भाई चुपचाप जो समझ आती है डिग्री ले लो। एडमिशन बेस्ट डिग्री, बेस्ट कोर्स, बेस्ट सिनेरियो, आइडियल सिनेरियो कुछ भी नहीं होता, बकवास है, कुछ नहीं होता। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में कुछ नहीं है। जो सीखना भी यहाँ पर आपको खुद पड़ता है, बेशक आप CS में हो या अहमद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर रहा है, कुछ भी हो, सीखना आपको खुद पड़ता है। मेजोरिटी सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेसिकली ये है कि एडमिशन एक्सपीरियंस कैसा था यूनिवर्सिटी में। जैसे अप्लाई किया, जैसे मैंने एरिड में अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में अप्लाई किया, इसने बैरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो कैसा एक्सपीरियंस था, किस तरह एप्लीकेशन फॉर्म होती हैं, आपको जाना पड़ता है, जो नहीं जाना पड़ता। तो साइम तुम बताओ कि तुमने जब एडमिशन लिया तो कैसा था, बिल्कुल घर बैठे ही हो गया, किस तरह क्या किया गया? अच्छा यार, मेरे जहन में यही था ना, क्योंकि इस तरह पता नहीं था यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो मुझे यही लगता था कि जाके ना फॉर्म लेना पड़ता होगा और बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, फिल आउट करना पड़ता होगा और ये वो। लेकिन फिर मुझे रियलिटी पता चली कि आप ऑनलाइन बैठ के अपने लैपटॉप पे या फ़ोन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो वही हुआ, फिर मैंने अप्लाई किया। उस टाइम पे सिर्फ बैरी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ही खुले हुए थे, तो मैंने वहीं पर ही अप्लाई किया। इंपॉर्टेंट बात, इसने ना बहुत लेट अप्लाई किया था। मैंने बहुत लेट किया था, मतलब रिजल्ट से पहले 1-2 महीना रह गया, 1-1.5 महीना रह गया था। एग्जैक्टली, बड़ा लेट अप्लाई किया था। एडमिशन बिल्कुल क्लोज होने की डेडलाइन बिल्कुल बैरिया का भी एंड चल रहा था, डेट लास्ट डेडलाइन थी बैरिया की भी जब मैंने अप्लाई किया था। तो बस मैंने लैपटॉप पे बैठ के सारी डिटेल्स डाली। खैर लंबा चौड़े डिटेल तो बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यही हुआ, मैंने अप्लाई किया, ठीक है। तो टेस्ट की डेट आई। टेस्ट यार इंतहाई आसान, ठीक है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट मुझे लग रहा था कि पता नहीं, मैं बहुत परेशान था कि प्री मेडिकल से IT में गया था, तो इसको था कि भाई टेस्ट में पता नहीं क्या क्या पूछ लेंगे, मैथ पूछ लेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बड़ा आसान था। मैथ ब्ला ब्ला ब्ला, बड़ा आसान था। हाँ, मैथ का बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं था, पता था नहीं मैथ क्या, मतलब बेसिक जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वही आता था। तो मैंने अपने मतलब काफ़ी दोस्तों से पूछा जो कर रहे थे, उनके भाई भी CS में थे, ठीक है। तो उनसे मैंने पता किया कि भाई क्या सीन है, मैथमेटिक्स का क्या सीन है। उन्होंने मुझे बताया कि ये चैप्टर्स करके जाओ फर्स्ट सेकंड ईयर के, लेकिन मैंने नहीं किए ठीक है। मैंने कहा देखी जाएगी, होगा तो होगा, वरना फिर देखें, अल्लाह मालिक है, ठीक है। तो मैंने ये किया भाई, कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी टेस्ट की, बिल्कुल आसान बैरी यूनिवर्सिटी का टेस्ट था, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स थी टेस्ट में, बिल्कुल आसान। और मैंने टेस्ट दिया, मैं टेस्ट दिया, मेरा 2 घंटे का टेस्ट का टाइम था आई गेस। तो मेरा आई गेस 40 मिनट्स में टेस्ट हो गया था, ठीक है। मैं टेस्ट दे के सीधा बाहर निकला। बहुत आसान था, बैरी यूनिवर्सिटी का टेस्ट बहुत आसान था। तो मैंने टेस्ट दे दिया और मैं टेस्ट दे के घर आया। तो फिर आई गेस उसके 2 हफ्ते बाद लिस्ट लगी थी पहली, और पहली लिस्ट में ही मेरा नाम आ गया। तो पहली लिस्ट में ही आ गया था नाम। खैर, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे तो डिग्रीज का कोई था नहीं, क्योंकि मेरा हमेशा से ना ये रहा है कि भाई बंदे को स्किल आने चाहिए, बंदे को पैसा कमाना चाहिए एंड ऑल दैट शिट। तो ना मुझे कोई डिग्री का शौक नहीं था, मेरा था किसी भी डिग्री में हो जाए। तो मैंने अप्लाई जहाँ पे किया हुआ था, तो मैं यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का टेस्ट मेरे घर के पास ही था, तो वो मैं देने चला गया था। उस टेस्ट में यार इतना आसान टेस्ट था ना, मतलब पास्ट पेपर पढ़ के गया था मैं, और 200 में से मैं ख्याल से 70-80 क्वेश्चन थे जो नहीं हुए, बाकी सारे पास्ट पेपर के थे। तो वो तो मेरा बड़ा अच्छा हुआ, बड़े अच्छे मार्क्स आए थे यूनिवर्सिटी में। और जो एरिड का दिया था, जिसमें मैं अभी पढ़ रहा हूँ, वो उसका टेस्ट इस तरह का था कि बेसिक इंग्लिश पूछी थी, बेसिक बायोलॉजी, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स, ब्ला ब्ला ब्ला। बड़ा ही आसान टेस्ट था, कोई बच्चा भी दे सकता है, 10वीं का बच्चा दे सकता है वो टेस्ट। अच्छा, तो इस तरह करके मेरे उसमें भी नंबर आए थे 54 100 में से असल में सीन ये होगा ना कि जो आपके इंटर के मार्क्स हैं वो ज़्यादा मैटर करते होंगे एग्रीगेट में। नहीं, बट ये था एरिड यूनिवर्सिटी में हमारी के ना उसका एग्रीगेट ही लगता था, आपको अच्छा। बस टेस्ट पास करना था। अच्छा, बस 50 से ऊपर नंबर लेने थे। FSC की बेस पे ही आपका। हाँ, नंबर आपका FSC की बेस पे होगा फर्स्ट ईयर। हाँ, एक दफा ये भी बताते चले कि हमारे जो फर्स्ट ईयर में मार्क्स थे वो बहुत अच्छे थे, हाँ, सेकंड ईयर में नहीं पढ़ा था, बिल्कुल अयाशी की है। हम दोनों अभी ना फर्स्ट ईयर की बेस पे एडमिशन लेके बैठे हैं, उसकी बेस पे पढ़े। हाँ, तो भाई तुम लोग भी ना फर्स्ट ईयर में नंबर लो, सेकंड ईयर के हाँ, मैटर ही नहीं करते, नहीं पूछते करते, ही नहीं, बस पास करनी होती है, हाँ, बस पास करनी है, पास दैट्स इट। तो खैर मैं
टेस्ट देने चला गया बगैर पढ़े, जिस दिन टेस्ट था उस दिन उठा, मैं मुंह उठा के हाँ गया। मुझे इसका पता ही, ऐसे ही करता है पेपर अभी तक, लिटरली ऐसे करता है, ये मुंह उठा के चला जाता है। मुंह उठा के गया मैं टेस्ट देने, ठीक है, 100 में से 54 नंबर आए, मैं पास हुआ। उन्होंने एडमिशन ऑफर कर दिया 3-4 डिग्रीज में। डीवीएम में भी किया था मैंने, उसमें हुआ नहीं मेरा, उसमें का मेरिट 90 उसमें नहीं होना था इसका। 90 कुछ में था, उतनी शक्ल नहीं थी मेरी। तो फिर उसमें मेरा हो गया MLT में, मैं खुशी खुशी ले लिया एडमिशन। बस घर वालों का मसला ही खत्म, हाँ। सुकून। अब आगे फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ। डिप्रेशन फेज खत्म हुआ था भाई, लिटरली उसके बाद डिप्रेशन फेज। सही बात है, जिस दिन एडमिशन हो गया ना उसके बाद जो टाइम गुजरा ना यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले, वो बहुत सुकून वाला। जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है ना तो एक एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। इतनी एक्साइटमेंट थी ना मुझे, पहले दिन एक्साइटमेंट से तबीयत खराब होने लगी थी भाई। हाँ, उल्टियाँ आने लग जाती हैं, वॉमिट होने लग जाती फेज है। ऑफ लाइफ, पता नहीं क्या हाँ। होगा। ठीक है, साथ साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, चेंज ऑफ फ्रेंड, चेंज ऑफ टीचर्स, ये सब कैसा आपको महसूस होता है? तो इसका जवाब भी साइंस से पहले शुरू करते हैं। बताओ साइंस। यार बहुत बड़ा चेंज है अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे जो एक्सपीरियंसेस है ना, आप जब कॉलेज से निकलते हो, एवरेज पाकिस्तानी FSC वाले कॉलेज से निकलते हो ना, तो आपको सबसे पहली बात टीचर्स बहुत बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, और जो आपके दोस्त आपको मिलते हैं या क्लास फेलोज, मेरा तो एक्सपीरियंस है ही कि है। यूनिवर्सिटी के टीचर ना बिल्कुल आपकी सुनते नहीं है, नहीं। और वो उठाने वाला सिस्टम हाँ, बड़ा चलता है लिफ्टिंग यूनिवर्सिटी वाला में। सिस्टम हाँ, सेंसर कर दूंगा तो मैं। क्या वो सही है? वो सही मेरे है हिसाब भाई, से तो सही है। मेरे सही है, हाँ। बिल्कुल सही है, ठीक है। यही होता है कि अगर आप टीचर्स टीचर को के अगर आप push टीचर करना के पड़ता पीछे है। पीछे जाके फिरो, उनकी गाड़ी तक उनको छोड़ को आओ, तो नंबर आपके आगे। हाँ, बस ठीक है। तो सीन यही है यार, बड़ा डिफरेंट एनवायरनमेंट है, ठीक है। और आपको लोग भी वैसे नहीं मिलते जैसे आपको सिंसियर कॉलेज में लोग मिलते हैं, ठीक है। मेरे तो कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त थे। अब मेरा जो लिटरली हम दोनों का कॉलेज का टाइम पीरियड गुजरा है, मतलब स्कूल में भी इतना मज़ा नहीं है जितना मुझे कॉलेज में है। बहुत अच्छे टीचर्स और भाइयों जैसे दोस्त, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू दैट जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो भाई सब कुछ डिफरेंट था। कोई किसी का नहीं है भाई यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ना कोई आपका दोस्त है ना कुछ है। एक आध शायद दोस्त बन जाए आपका, मेरा भी है, सब जानते भी हैं उसको। किस दिन पॉडकास्ट में भी हम बुलाएंगे आगे, किसी शऊद खान नाम है उसका। और बस यही सीन है, टीचर्स डिफरेंट बिल्कुल भाई, वो आपके पीछे नहीं पड़ते। जब आप FSC से आ रहे होते हो तो आप टीचर को पढ़ लो भाई, पढ़ लो। यहाँ आप नहीं पढ़ोगे ना, डजेंट मैटर, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ो नहीं पढ़ना ना पढ़ो। इवन अच्छा, मेरे लिए एक सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट ये था कि यहाँ पर टीचर, जब आप क्लास में बैठे होते हो तो आपको कोई फ़ोन आता है या आपने कोई काम जाना था, आप टीचर से पूछे बगैर उठ के बाहर जा सकते हो। मैं हैरान हुआ इस चीज़ पे कि यार ये कॉलेज का टाइम था कि वॉशरूम जाने के लिए भी पूछना पड़ता था, पानी, मैम मे गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। बड़ा चेंज के ना, आप यूनिवर्सिटी में मोबाइल लेके जा सकते हो। ये कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाते के बच्चे के लिए तो दिमाग ही फट जाता है कि आपके पास क्लास में बैठे हुए आपके पास मोबाइल है, हाँ। तो आप मोबाइल यूज करो। ये हम A लेवल्स की बात नहीं कर रहे, हम FSC की हाँ, बात कर रहे हैं। FSC के FSC वाले रिलेट कर सकते हैं। हाँ, तो आप क्लास में बैठे उठ के बाद चले जाओ, मोबाइल यूज करो, कॉल सुनो, गेम खेलो, कोई भी नहीं पूछेगा आपको, जो मर्जी करो बैठे क्लास में। हाँ, मोबाइल चलाने पे शायद कोई टीचर कुछ बोल भी दे, लेकिन अगर आपने बाहर जाना आप उठ के जा सकते हो। हाँ, अटेंडेंस नहीं लगेगी बस अटेंडेंस नहीं हाँ, लगेगी। बाद में फिर पता चलेगा एंड में आपको। हाँ, अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, जब मैं कॉलेज गया ना पहले दिन, जब मैं यूनिवर्सिटी गया ना पहले दिन, तो उस दिन हमारी यूनिवर्सिटी है सरकारी, तो हमारी थी 6 क्लासें, एक भी नहीं हुई। पूरा दिन कैफेटेरिया बैठा रहा मैं, पूरा दिन। 2 लड़कियां थी, उनके साथ पहले दिन ही सलाम दुआ होगी, उनके साथ पूरा दिन कैफेटेरिया बैठा रहा मैं। किया खैर उनके साथ पूरा दिन कैफेटेरिया बैठा रहा मैं, बातें शातें की। तो इस पे भी आगे चलते हैं लड़कियों इसी पे। के हाँ, इसका भी बताते हैं यार, ये लव लाइफ भी डिस्कस होगी है। उस दिन तो क्लास नहीं हुई, फिर उसके बाद हमें हफ्ता छुट्टियां होगी कि भाई क्लास होगी नहीं। वो जो होती है इमरान खान नहीं, इमरान खान के प्रोटेस्ट चल रहे थे यार जब तेरा हाँ। एडमिशन हुआ था। उन दिनों इमरान खान के प्रोटेस्ट भी चल रहे थे। और एक वो बड़ा सीन था कि ओरिएंटेशन जिसमें आपको यूनिवर्सिटी दिखाते हैं, आपको बताते हैं डिग्री का सब उसका कुछ। एक्सपीरियंस हाँ, वो भी बड़ी मज़े की थी। नहीं, हमारी बिल्कुल फारिग थी, नई ओरिएंटेशन में नई कुछ भी नहीं था। शक्लें, सारे एक दूसरे को देख रहे हैं। मेरी क्लास में तो सराइकी भरे पड़े थे। मैंने कहा लो जी, मैं गया सराइकिस्तान में आ गया मैं। मेरी जरी यूनिवर्सिटी है ना, तो ये तो बर्दाश्त करना पड़ता था। तो जरा ही जिनको ना समझ आता हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है फॉर द बर्गर बॉयज एंड गर्ल्स। तो खैर फ्रेंड्स का ये सीन था कि ख़ास दोस्त मेरे बने नहीं यूनिवर्सिटी में आज तक, तो मैं तो मुंह पे बोलूँगा भाई। बट ये है कि क्योंकि वो एक वाइब नहीं मैच होती, क्योंकि मैं थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टाइप का लड़का, और उधर भाई लंबे चोले वाले लड़के,
तो फिर वो वाइब नहीं मैच होती थी, तो उतना उस तरह फ्रेंडशिप बनी नहीं। एनवायरनमेंट चेंज था ना बिल्कुल, जिस एनवायरनमेंट से हम आ रहे थे वो और था, और जो इसको यूनिवर्सिटी में मिला गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में वो बिल्कुल चेंज वो होता है। अलग था। और उसके अलावा जो बात करें टीचर्स की, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के टीचर्स तो भाई नॉट गिव अ एफ वाला हिसाब है उनका। वो तो कहते हैं भाई बाहर में जाओ तुसी अच्छी भी, वो पढ़ाने ही नहीं आते लिटरली भाई, क्लासेस ही नहीं लेते। सेमेस्टर में शुरू में लेंगे 2-3 हफ्ता क्लासेस, उसके बाद आएंगे ही नहीं, बट पेपर बताएंगे वो फिर आपको। तो यही सीन है। बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कंपैरेटिवली फिर भी मैं कहूँगा बेटर है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, क्योंकि उसमें ना टीचर ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और लेकिन पढ़ाते नहीं है। आई डिसएग्री। पढ़ाते नहीं है, बट आप उनसे पढ़ना चाहो आप पढ़ भी सकते हो यार बेसिकली डिबेट है इस पे। हाँ डिबेट ये है कि आप सीखना आपको अल्टीमेटली खुद पड़ता है सीखना यार। आपको टीचर सीखना आपको तो पढ़ा खुद भी जाएगा ना तो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देगा, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको खुद लेनी पड़ती है, करना आपको सीखने के लिए सब आपके पास जो चीज़ है वो यूट्यूब है, और यूट्यूब से ज़्यादा आप कहीं नहीं सीख सकते। हाँ यूट्यूब से अच्छा टीचर नहीं है आपको। पेपर में भी हम अभी भी यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, 2x पे लगा के पेपर से एक दिन पहले 2x लगा दो बस। बाकी भाई बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। जब आप कॉलेज लाइफ से उसकी यूनिवर्सिटी में जाते हो ना, मज़ा आ जाता है एक बार। तो मैं कहता हूँ, आप कहते हो दुनिया में आगे रोज़ कपड़े चेंज करना, कपड़ों की इतनी फिक्र कि भाई आज क्या पहन के आऊँगा, कल क्या पहन के आऊँगा। ये तो सबसे ज़्यादा मुश्किल टेंशन ना तोबा मुझे एक सेमेस्टर नहीं रही। सही बात है भाई। इवन मुझे भी हाँ। पहले सेमेस्टर तो ये था कि यार कपड़े क्या चेंज करो यार, ये हाँ। कल पहना था, ये कपड़े, आज पहना है, अब जूते, क्या पहनूंगा, कल कपड़े। क्या पहनूंगा। हाँ। लेकिन जैसे ही पहला सेमेस्टर खत्म हुआ ना भाई, मुंह धोया बस, फिर आप यूज टू हो जाते हो। फिर अब मुंह धो जाओ, बस जाओ क्लासे लो। सही बात। मुश्किल हो जाता है यार अटेंडेंस पूरी करना भी। इसमें एक कुछ बंदे फायदे में रह जाते हैं, अगर लड़कियां बुरके वाली ओह आते हैं भाई, जो बुरका बस पहन के यार। आ जाती है, ठीक है, कोई उनको कुछ करना नहीं पड़ता। सही बात है। तो भाई तुम लोग भी बुरका पहनो सारे। बुर्का पहनो, बहुत फायदे हैं। खैर इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशन कैसी रही, और जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका हो गया तो रियलिटी कैसी थी। ठीक है, तो इस बारे में अहमद अपने एक्सपीरियंसेस से बताएगा। हाँ भाई बता क्या सीखा। हाँ तो यार यूनिवर्सिटी की जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, सबकी ना मूवीज़ देख के बनी हुई है कि भाई ये सीन होगा, ये गाड़ी में जाएंगे, ये शशके, लड़कियाँ, पार्टी, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या गंद भरा हुआ है ना लोगों के दिमागों में। यार भाई सीधी सी बात है, अमेरिकन स्कूल लाइफ हाँ। इतनी देखी है ना नेटफ्लिक्स और सीरीज में और मूवीज में, इतनी अमेरिकन स्कूल लाइफ देखी है ना कि उसी को फैंटेसाइज करते करते मैं भी यूनिवर्सिटी गया, और जाके जो फिर रियलिटी चेक मिला ना भाई, सही बात है। बहुत बुरा रियलिटी चेक था। तो यूनिवर्सिटी में भाई एक्सपेक्टेशन यही होती है इंसान की कि भाई दोस्त मिलेंगे, पार्टी करेंगे, 10 बंदों का ग्रुप होगा, 5 हाँ। लड़कियां 5 लड़के, एंजॉय नहीं 5 लड़कियां नहीं, 2 लड़के 8 लड़कियां, ये एक्सपेक्टेशन होती है। 2 लड़के 8 लड़कियां। और ऐसा होता भी है कुछ हाँ, लोगों के साथ। हाँ, इवन यार कुछ लोगों के यूनिवर्सिटी साथ में होता मिलते भी है, ये हैं नहीं कह एक रहे। लड़का इवन 10 लड़कियां साथ कर रही होती है। वो तो हमें कोई मुंह क्लीन नहीं- शेप वाला लड़का हाँ, हमें basically। कोई मुंह नहीं लगाता, वो अलग बात हाँ है। वो अलग बात है। खैर तो बाद हम ये कह रहे थे कि यही एक्सपेक्टेशन होती है सबकी, बट बात ये होता है यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हो ना, तो भाई आपको ना अलग ही बैठना पड़ता है, कल्ले कल्ले ही सबको। तो अजीब सा सिचुएशन होती है। दोस्त आपकी यूनिवर्सिटी में, मैं तो आपको यही कहूँगा, दोस्त आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं बनेंगे। एक बनेगा। हाँ, मेरा एक दो एक जिन लोगों के बनते हैं ना, genuine। मेजोरिटी मैंने देखा हॉस्टल वाले बनते हैं। हॉस्टल हाँ। वालों का तो हॉस्टल का सीन होता है ना, वो रूममेट्स टाइप होता है सीन, रहना वो- साथ होता हाँ, है। वो यूनिवर्सिटी का थोड़ी हुए दोस्त, हाँ वो तो उस यूनिवर्सिटी। तरह सीन हुआ ना उनका। हम्म। तो इसके अलावा और क्या एक्सपेक्टेशन होती है बंदे की? हाँ, पढ़ाई की एक्सपेक्टेशन भाई मुझे ऐसे सिखा देंगे कि मैं सीधा भाई गूगल में नौकरी करूंगा। नहीं मैं तो यही सोचता था कि गूगल में नौकरी मिल जाएगी। सीधा बिल गेट्स आएगा मेरे घर के, सर नौकरी ले ले। नहीं यार वो हेलो वर्ल्ड लिखा था ना पहले दिन, भाई साहब अब तो गूगल पे नौकरी पक्की है। ये तो पक्का हर बच्चा इस चीज से गुजरता है। मैं भी था, मेडिकल लैब पढ़ रहा हूँ, सीधा भाई डॉक्टर बनूंगा। लेबोरेटरी का सीईओ, सिटी लैब मेरे नाम कर देंगे, हाँ, सब कुछ आ जाएगा मुझे। बट जब गए ना उधर, पढ़ाई वही Reality बेसिक्स check। उन्होंने, बट थोड़ी डीप में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डीप में जाके पढ़ेंगे हम। ब्लड निकाल रहे हैं, उसकी क्या कंपोजिशन होती है, इस तरह की चीजें। और तेरी डिग्री में हम बात करें तो मुझे उसका भी पता है। Programming, हाँ। प्रोग्रामिंग में बात करें तो C++ ही सिखाई जाती है थ्रू आउट ही C++ चल रही है। 8 सेमेस्टर आपको C++ ही सिखाई जाएंगे। हाँ। आपको बाकी कुछ सीखना है तो खुद जाके सीखो, वो हमारा कंसर्न हाँ नहीं है, वो यूनिवर्सिटी यूट्यूब ये से ही कहती है। सीखना पड़ता है आपको। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना अहमद, एजुकेशन वाइज, पढ़ाई वाइज तो वेरी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अच्छी है। ठीक है, टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आप खुद ना पढ़ने वाले हो ना वो अलग बात है, लेकिन टीचर पढ़ाते हैं भाई, तो सीन अच्छा है। वेरी यूनिवर्सिटी अगर कोई आ रहा है बैरियर यूनिवर्सिटी, ये पॉडकास्ट देख रहा है वो, और अभी उसने अप्लाई किया, तो बैरियर यूनिवर्सिटी पढ़ाई वाइज आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरती है। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं और सब कुछ है, बहुत अच्छा है। अब टीचर भी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, कोई एक आध मिल जाता है, एक्सपीरियंस पूरा चला जाता है, वो अलग बात है। लेकिन
पढ़ाई अच्छी है। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई गैप ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बड़े बच्चों का सवाल है। तो इन शॉर्ट मैं बताऊँ भाई ना लो गैप। साइम भाई तुम बताओ क्या। भाई लेना चाहिए यार। अगर आप देखो अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ को एम कर रहे हो ना और आपका पहले अटैम्प्ट में नहीं हो रहा है एडमिशन, फॉर एग्जांपल फास्ट नस्ट या नमल बोल दिया सॉरी, फास्ट नस्ट या फिर लम्स में अगर आप एम कर रहे हो और वहाँ पर आपका एडमिशन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपके एफएससी के मार्क्स कम है या ए लेवल से ही नहीं गया, तो बेसिकली एफएससी में तो अब ये है कि आप फ़ौरन ही इम्प्रूवमेंट दे सकते हो जैसे रिज़ल्ट आते हैं, ठीक है। तो इसके लिहाज से मेरा ख्याल है कि लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बैरिया या एयर वगैरह में या फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना तो वहाँ तो आपका 60-70% नंबर लो वैसे एडमिशन दे देते हैं यार। हाँ ठीक है। तो अगर लेकिन आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ को एम कर रहे हो, ठीक है, तो फिर गैप ईयर लेना पड़ता है। फिर आपको ऐसे नहीं पता गैप ईयर होता क्या, तो गैप ईयर बेसिकली ये होता है कि भाई जब हम एफएससी के बाद या एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के बाद 1 साल वेट करते हैं या फिर सेकेंड ईयर के रिजल्ट के आने का वेट करते हैं, तो उस वेट को हम गैप ईयर कहते हैं, क्योंकि उससे हमारा ना एडमिशन लेट हो जाता है, 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर लेट हो जाता है, तो इसे हम गैप ईयर कहते हैं। तो अगर आप एम कर रहे हो भाई किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लेने के लिए बैचलर के बाद, तो मेरे ख्याल से आपको गैप ईयर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो बाहर की स्कॉलरशिप है ये बड़ी मिथ है कि डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ आपके यूनिवर्सिटी पे। बाहर की स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ आपके जीपीए पर डिपेंड करती है। इसकी जीपीए आपका अच्छा है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आपकी यूनिवर्सिटी बस अच्छी चीज़ से प्रूव होनी चाहिए, बात मिल जाती है, अच्छी चीज़ से प्रूव होनी चाहिए। तो भाई गैप ईयर अपना सिचुएशन देख के ले लो, बट मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए। हाँ अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी हाँ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में करना है तो फिर ले लो, कोई मसला नहीं है ऐसा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फूड का सीन क्या है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो जिन लोगों के बच्चों में यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ एडमिशन उनको बता दें कि भाई यूनिवर्सिटी में कैफेटेरियाज होते हैं, फूड का सीन बड़ा सीन होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में बड़ा फारिग होता है। तो बैरिया में क्या सीन है? यार बैरिया यूनिवर्सिटी येट कैंपस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पहले जब मैं गया था 4 थे कैफेटेरिया, अब 6 हो गए हैं, पूरी फूड सिटी बन गई है येट कैंपस। तो यही है कि खाना ठीक है, हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन अगर आप पीछे से अगर आप पैसे वाले हो तो भाई आपके लिए फिर मिलती है एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव कैफेटेरिया इनकी यूनिवर्सिटी का यार। अच्छा आप ये कहेंगे ये भी हमारी यूनिवर्सिटी आता रहता है, मैं भी इसकी यूनिवर्सिटी जाता रहता हूँ। वो किस तरह जाते हैं भाई, टेक्निक उसकी है कि भाई वॉलेट में रखो कार्ड यूनिवर्सिटी का, ठीक है, FBI ओपन आप यूँ दिखाओ और चले जाओ अंदर, लेकिन वॉलेट में रखना, कॉन्फिडेंस यूनिवर्सिटी वाले ये पार्ट स्किप करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा तो मेरी यूनिवर्सिटी में यार फूड का सीन ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी में मिलते हैं आलू के पराठे, देसी खाना ऐसा कमाल भाई वर्ल्ड क्लास आलू के पराठे हैं, ठीक है। मेरे बैरिया यूनिवर्सिटी वाले दोस्त भी इधर आके आलू के पराठे खाते हैं, तो अगर कभी ट्राई करने हुए तो एरिड के पराठे पराठे भाई कमाल, हाँ ट्राई करना लाजमी। ये फूड का सीन हर यूनिवर्सिटी में लदा होता है, तो आप देख लेना अपनी यूनिवर्सिटी का। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, कुछ लोगों को फजूल लगेगा, बट क्वेश्चन ये है कि प्यार और मोहब्बत का क्या सीन है यूनिवर्सिटी में? भाई लोगों को तो इंटरेस्टिंग ही लगेगा, लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये। तो प्यार और मोहब्बत का क्या सीन है यूनिवर्सिटी में भाई, सीन है या नहीं सीन? तो साइम भाई तुम बताओ पहले। यार देखो भाई मेरा इतना कोई यूनिवर्सिटी में आगे एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ में, ठीक है, मैंने नहीं ध्यान दिया, ठीक है, ज़्यादा मेरी ना इतनी लड़कियों से दोस्ती है और ना मैंने इंटरेक्शन की है ज़्यादा। वजह ये है कि बस अब मुँह नहीं लगाती। नहीं वो तो और बात है, लगाए या ना लगाए वो फर्क नहीं पड़ता, कहते वो भी एक फैक्टर है, बट वो आपके लिए फैक्टर हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। खैर मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ पहले से सेट है। तो सीन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कभी बात भी हुई है तो GR से हुई है, वो भी अटेंडेंस लगवा दो, CR से भी अटेंडेंस लगवा दो, लेकिन दोनों नहीं लगवाई आज तक, ठीक है। तो बस इतना कोई मेरा ख़ास नहीं, मेरी ना इतनी लड़कियों से इंटरेक्शन रही है यूनिवर्सिटी में अभी तक नहीं रही, तो इसकी बड़ी मदद की है, ये बताएगा अभी। यार मेरी यूनिवर्सिटी का ये सीन था कि ना जब मैं यूनिवर्सिटी गया ना, मेरा भी 99% लोगों की तरह 99% मैं बता रहा हूँ लोगों की तरह यही सीन था कि भाई कोई ना कोई होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह मैं गया, दूसरे दिन नहीं कोई पसंद आ दूसरे दिन नहीं भाई को पसंद आ गई, ठीक है। तो सीन ये था कि मैंने उससे अप्रोच करने के लिए क्या किया, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। इंस्टाग्राम पे मैसेज 2 दिन लगाए थे आईडी ढूंढते हुए, आईडी नहीं नाम पता करते टाइम आईडी लगा ढूंढते हुए भी टाइम लगा था यार, झूठ बोल रहा है ऐसे। अच्छा चलो मैंने उसको मैसेज किया, ठीक है, और मेरी से दोस्ती होगी, बातें शातें होने लगी, ठीक है। बड़ा अरसा दोस्ती रही, रोज़ घूमने जाना, KFC कभी चीज़ कभी ये कितने खाने खाए भाई याद भी नहीं अब तो। 6-7 महीने तक दोस्ती रही थी हमारी, ठीक है। उसके बाद ख़त्म इस बेस पे हुई कि यार 6-7 महीने बाद मैंने देखा कि ना मुझे 3-4 चीज़ों के शौक थे। शौक बेसिकली क्या था, पढ़ाई का बिल्कुल नहीं था, ठीक है वो अभी भी नहीं है। अब शौक बेसिकली क्या था, पैसे कमाने का शौक था, पैसा सक्सेस का बड़ा शौक है।
तो ना वो चक्कर में ना भाई वो मेरा पैशन ख़राब हो रहा था, ठीक है, वो शौक पूरा नहीं हो पा रहा था, उल्टा पैसे लग रहे थे। तो फैक्टर ये भी था कि यार मैं ना डिप्रेशन, उसके बाद उसके साथ दोस्ती थी तब भी डिप्रेशन था, ठीक है। एक तो अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे थे और बड़ी अनइवन सी, अनडिसिप्लिन्ड, अजीब सी ज़िंदगी हो जाती है बंदे की, ठीक है, ये इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के। तो उसके बाद किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद फिर यार मैंने इस सबको गुड बाय कहा। उसके बाद जो पीरियड आया था 3-4 महीने का, उसमें 3-4 लड़कियों ने अप्रोच भी किया मुझे, बट स्ट्रेट अप नो। वजह ये थी यार कि ना मैंने अपनी लाइफ में फोकस करना शुरू किया और फोकस करते करते मैंने फिर इंस्टाग्राम शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता नमाज़ें पढ़ना शुरू की, तो लाइफ ऐसे तो ट्रैक पे आने लगी और यही मज़े की, यही खुशी वाली लाइफ है, ठीक है। तो मैं भी तुम लोगों को यही मशवरा दूंगा कि भाई इस सब में ना पढ़ना। अगर घर वालों को इन्वॉल्व करते हो तो सही सीन है, तो सही सीन है। क्योंकि 1% ही ऐसे यार जो लोग आपके साथ सिंसियर होते हैं, 1% ही ऐसे लोग मिलते हैं, ठीक है। और घर वालों को अगर इन्वॉल्व कर दो तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप ओनली ऑप्शन ही वो है कभी घर वालों को इन्वॉल्व करो, वरना तो खुवारी है, खुवारी लिखी है भाई। घर वालों को इन्वॉल्व कर दो तो सेफ साइड भी रह जाते हो। और दूसरी बात ये है कि फिर ये चीज़ ये शो करती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ सिंसियर हो। एग्जैक्टली। तो मशवरा तो मैं यही दूंगा कि भाई ना पढ़ो सब में, अपनी लाइफ में फोकस करो, सक्सेस अचीव करो भाई। वही बात है, बिल्ड अ गार्डन बटरफ्लाइज विल चेज। तो और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यही 4 साल होते हैं जिसमें भाई यू मेक इट और ब्रेक इट। तो आप इन 4 सालों में कुछ उखाड़ लें वरना पूरी ज़िंदगी भाई कुछ करते रहो, अनलेस अंटिल आपके बाप का बहुत बड़ा बिजनेस ना हो, छोटी मोटी नौकरी करते रहो, अपनी लाइफ को कोसो। उसके बाद फिर आप ब्लेम ना करना कभी भाई कि मैं किसी और पे, सिस्टम पे, किसी और चीज़ पे। आपने 4 साल ज़ाया किए तो आपने अपनी ज़िंदगी ज़ाया की। तो एक और एडवाइस एंड में क्या करना चाहूँगा मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि भाई यूनिवर्सिटी को लेके इतना स्ट्रेस ना हो। यूनिवर्सिटी फेज़ ऑफ लाइफ है, मसले वाला कोई सीन नहीं है, बड़ा इजी और चिल सीन है। यही है कि जो एडमिशन से पहले वाला फेज़ है ना, उसमें अगर आपको पेरेंट्स कुछ बोल भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा सिंसियर कोई नहीं होता, वो बोल भी रहे हैं तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ जो है ना, आप कुछ कर लो उसके अंदर, आप उसमें कुछ कर जाओ, ठीक है। एग्जैक्टली। हाँ, तो बेसिकली यही है कि अगर वो कुछ बोल भी जाते हैं ज़्यादा तो माइंड ना करना। सब गुजरते हैं इस फेज़ से, हम भी गुजरे हैं, सब गुजरते हैं, ठीक है। और ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना यूनिवर्सिटी की टेंशन को, ईजिली एडमिशन हो जाता है भाई, ठीक है, एडमिशन मिल ही जाएगा। लेकिन यह है कि अगर एक तो आपकी पसंद की यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा तो कहीं और ले लो भाई। एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि डिग्री जो है HEC से वेरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। इसके अलावा कुछ नहीं मैटर करता, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लो, रिलैक्स करो यार, ये फेज एंजॉय करो, बल्कि दोस्तों के साथ जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो और अपने डिसिप्लिन पे ध्यान दो। खैर इसी के साथ करते हैं पॉडकास्ट खत्म। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट हमारी विल बी एट अ डिफरेंट लोकेशन, विल बी विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप हमें इन्वाइट करना चाहते हैं तो भी आप इन्वाइट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं पॉडकास्ट खत्म। अल्लाह हाफ़िज़।